प्रभु के नाम की महिमा हो। और एक बार वचन के साथ बैठने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया है। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आप लोगों के व्यस्त जीवन के साथ या और कामों के साथ आप लोग ने टाइम निकाला, उसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। पिछली बार हम जो परमेश्वर का चुनने का योजना या उद्धार का तरीका, वो भी परमेश्वर ने चुना कर कर हमने देखा। गॉड्स प्लान ऑफ साल्वेशन, परमेश्वर कैसा उद्धार देना चाहते हैं, उसका भी चुनाव प्रभु ने किया है। और उस वचन के ऊपर हमने कुछ बातों को देखा। आज उसी बात को लेकर थोड़ा सा और आगे हमें बढ़ना है। आइए हम सबसे पहले उस वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसके 27 और 28। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसके 27 और 28। परंतु परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया और कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। पिछली बार हमने देखा था कि परमेश्वर ऐसा करने का कई कारणों में से कुछ कारणों को हमने देखा था। अब यहां हमें और एक चीज समझना है। देखो, परमेश्वर जब उत्तर देता है, परमेश्वर जब उत्तर देता है, हमें मदद करने के लिए उत्तर देता है, लेकिन हमारे चुनौतियों का उत्तर वो कभी कभी नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि परमेश्वर कौन है और हम कौन है, ये बात हमें समझना चाहिए। परमेश्वर हमें श्वास दिया, परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया, परमेश्वर ने हमें खड़ा किया, और खड़ा हो जाने के बाद हम परमेश्वर से अगर पूछोगे आप कौन हैं, है ना, तो परमेश्वर को इसका उत्तर देने का कोई जरूरत नहीं। इसी अर्थ से वचन हमें सिखाता है। तो वचन ऐसा सिखाते हैं कर कर अक्सर हमें नहीं समझ में आता। हमें लगता है कि हमें प्रश्न जो लोग पूछते हैं उसका उत्तर देना चाहिए, और मैं खास कर कर ऐसे लोगों को उत्तर देने का कोशिश भी करता हूं। लेकिन ये बात प्रभु ने मुझे समझाया, तुम उत्तर देने का कोशिश कर लो, उत्तर देने से क्या कोई उद्धार पाएगा? क्योंकि इन ज्ञानी लोग जो प्रश्न पूछते हैं, उनके ज्ञान को क्या बोलते हैं, शर्मिंदा करने के लायक मेरा तरीका है, और मेरा तरीका ही ऐसा है कि उन्हें उसमें कोई क्या बोलते हैं, खासियत दिखाई ना दे। देखो, जो वचन हमने अभी पढ़ा उसको थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे तो परमेश्वर नहीं चाहते कि ये बुद्धि के द्वारा परमेश्वर को पहचान पाए। देखो, उस वचन को हम जरा सा देखते हैं। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर समझदारीपन नहीं चाहता। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु के बच्चे परमेश्वर की बातों को युक्ति के साथ नहीं समझना चाहिए। हम प्रश्नों को पूछने का मतलब और अविश्वासी और अशुद्ध लोग प्रश्न पूछने के में फर्क है। क्या फर्क है? हम चाहते हैं गहराई से जानने के लिए, जबकि एक अविश्वासी जानने के लिए नहीं पूछते, वो अपने ज्ञान का बढ़ावा करने के लिए, अपना अब हमें मूर्ख स्थापित करने के लिए वो पूछते। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी कैसे भी मैं जो है घुमा दूं, ताकि इन लोगों को मैं बेवकूफ स्थापित कर पाए। देखो, तो ये वचन में वो एक मतलब बनता है। उस वचन को मैं उस रूप से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। ये नहीं कि ज्ञान वालों को उत्तर दे, ज्ञान वालों को समझा दे, क्योंकि ज्ञान वाले वो नहीं है जो समझने का कोशिश कर रहा है। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। मतलब उन्हें लज्जित करना ही करना है। और परमेश्वर ने जगत की नीचों को और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें
जो है व्यर्थ ठहराए। मतलब जो अपने आप को नम्र नहीं करना चाहते। मैं शायद आपको एक बार बताया था, एक मुस्लिम भाई, काफी अमीर व्यक्ति है, उसका क्या बोलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह चलता है। तो उस मुस्लिम भाई से मेरा साला को, वो बहरीन में रहता था, तो उसको कुछ बिजनेस करना था, तो वो ढूंढ ढूंढ कर बॉम्बे आए, तो मुझे बोला थोड़ा सा मुझे इस आदमी के पास पहुंचा दो, ये यहाँ का जगह वगैरह रास्ता वगैरह मुझे नहीं मालूम। तो मैं अपने गाड़ी लिया और ढूंढ ढूंढ कर इनके जगह हमको मिला और उधर पहुंचाया। तो उन्होंने अपना बिजनेस का डील किया। ड्रिल का बिट है ना, ड्रिल का बिट, उसका कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो करता है। तो वो आपस में हम लोग अपना बातें की। तो मैं बस उधर फालतू, मतलब उधर ऐसे उनके साथ बैठा हुआ था। तो बात बात खत्म होने के बाद उन्होंने मेरे से पूछा, आप क्या करते हो? तो मैं बोला, मैं एक बाइबल टीचर। तो इस आदमी को बड़ा दिलचस्पी हुआ, अरे आप बाइबल टीचर हैं? तो क्या बोलते हैं, वो मेरे से कुछ प्रश्न पूछा। तो मैं बोला, मैं उत्तर तब दूंगा जब आपको उद्धार से मतलब है, उद्धार पाने का अगर इच्छा है, जानकारी प्राप्त करने की इच्छा है, तो मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप मुझे हराना चाहते हैं तो आप अभी से, मैं हार मान लेता हूं, हम लड़ेंगे नहीं। तो बोला, नहीं 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 नहीं, मैं उद्धार चाहना चाहता हूं। तो मैंने उनसे बोला कि मैं आपसे 5 प्रश्न पूछेंगे, उन 5 प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए। तो बोला ठीक है। तो वो बहुत बड़ा, वो जहां हमको लेके गया, उसका जो ऑफिस है, वो एक लाइब्रेरी था कुरान का, और उनके हदीस, उनके उनके जो मुसलमान लोगों का कुरान का लाइब्रेरी है, तो ऐसे जगह पर है। तो मतलब वो बड़ा भक्त आदमी। तो ये 5 प्रश्न पूछा। तो पहले 2-3 प्रश्न पूछ रहा हूं, तो उसने तुरंत मेरे को बोला, फिर मैं एक प्रश्न पूछता हूं। तो वो, मैंने बोला, मैं 5 प्रश्न आपसे पूछूंगा और उसके उत्तर मैं दूंगा और आपको उद्धार के बारे में समझाएंगे। तो 3 में ही उसने क्या कर दिया, मैं बोला, मैं पूछूंगा करके उन्होंने पूछा। और उन्होंने ये पूछा, तुम एक परमेश्वर है करके बोलते हैं, त्रिएक परमेश्वर को तुम लोग कैसा मानते हो? तो मैंने तुरंत उनसे पूछा, मैंने शुरू से ही आपको बोला था, आपको उद्धार के बारे में जानना है या नहीं? अभी जो प्रश्न आपने पूछा, आपने क्यों पूछा? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं बोला, नहीं नहीं, वो बात नहीं, आपने पूछा क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि आप मुझे हराए, आपको उद्धार का कोई इच्छा नहीं। तो उन्होंने बोला, नहीं 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 नहीं, मुझे उद्धार की इच्छा है, सॉरी सॉरी सॉरी। वो पीछे हट गया अपने प्रश्न। मतलब वो त्रिएक परमेश्वर के बारे में जानना चाहते। और मुसलमान लोगों का एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये, क्या यीशु मसीह परमेश्वर है? हाँ जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर है? हाँ जी। पिता परमेश्वर है? हाँ जी। तो 1+1+1 3 हो गया कि नहीं? तो तुरंत उस पर चढ़ जाता है और बोलता है, आप लोग त्रिएक परमेश्वर बताते हैं, वो गलत है। तो एक ही परमेश्वर है और वो पिता है, और वो पिता हमारा अल्लाह है। इस तरीके से वो जो है बातें करने लगते। तो मैं आपको उनको बताया, देखो, आपको सीधी सी बातें नहीं मालूम, आपको सरल से बातें समझ में नहीं आते। मेरे मेरे जो 5 प्रश्न हैं, वो पांचों के 5 बातें आपके धर्म और आपके विश्वास से जुड़े हुए हैं, और सीधी सी बातें हैं। सीधी सी बातों का उत्तर आपको नहीं मालूम, जो आपके विश्वास से जुड़े हैं, हमारे विश्वास से नहीं जुड़े। तो हमारे विश्वास के अंदर के ये मुश्किल उपदेश को बारे में आप क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं क्योंकि आपको उद्धार से कोई मतलब नहीं। आप केवल ये चाहते हैं कि मुझे थोड़ा घुमाए फिराए और ये तसल्ली पाकर आप चले जाए। तो वो काफी माफी मुझसे मांगा। उसके बाद फिर आगे का 2 प्रश्न में उनको पूछा, और उन्होंने मेरा ईमेल एड्रेस वगैरह लिया, ब्रदर मैं आपसे बात करूंगा। और उन्होंने मेरा साला को भी बोला, अभी मुझे आपसे नहीं, इनसे मतलब है। तो इस तरीके से हम उधर से विदा हुआ। मेरा कहने के मतलब ये है, ये जो लोग हमारे साथ क्या बोलते हैं, बहस करने के लिए जो आते हैं, परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर का इच्छा ये है, ये लोग कैसे भी घुमा फिरा कर नरक में ही जाना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि विश्वास बेवकूफ वालों का चीज है। मतलब कुछ भी कर कर घुमा दो,
कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए आप खुद ही सोचिए ना, ये जो यीशु मसीह को क्रूस पर मारा, ठीक है, गलती से मारा होगा, गलतफहमी से मारा होगा, गलती हो गया भाई, ऐसी बात है ही नहीं। यीशु मसीह को मारने के बाद वही लोग ने यीशु मसीह के शरीर के लिए पहरा रखा, सिक्योरिटी रखा, उन्हीं लोग ने रखा। ठीक है, कोई बात नहीं, रखो भाई। तीसरे दिन जी उठा, वो जी उठा कर वही पहरा देने वाले सिपाही लोग कांपते हुए, डरते हुए, वो इन्हीं याचकों के पास जाकर रिपोर्ट दिया। और उनका रिपोर्ट देने का मतलब यह नहीं कि यीशु मसीह जी उठा, मतलब यह है अगर यीशु मसीह कब्र में नहीं है तो रोमी शासन अभी हमें फांसी में चढ़ाएगा, हमारा जान बचाओ। मतलब कभी भी ये जो बात ये सिक्योरिटी के लोग या सिपाही लोग आकर इन याचकों से बताया, वो कभी झूठा नहीं हो सकता। लेकिन ये ज्ञान वाले लोग क्या किया, ये बड़े बड़े लोग क्या किया, उन्होंने इन सिपाही को, यहूदा को 30 चांदी का सिक्का दिया था, इनको उसका कहीं गुना दिया। बोला तुम बता दो, चेले लोग तुम लोग सोते वक्त उठा के लेके गया और जिंदा है कर अफवाह फैला रहा है, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम देख लेंगे। जब यहूदा को पता चला कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले, वो आकर कहा कि मैंने पाप की, तब इन्होंने क्या कहा, वो तुम देख लो। सिपाहियों को क्या कहा, हम देखेंगे। आपको समझ में आ रहा है? यहूदा याचकों के पास गया। देखो, एक आदमी जब पाप करते हैं याचक के पास जाना चाहिए और अपने पाप के हल के लिए मैं क्या करूं कर याचक बताना चाहिए, जबकि याचक झूठ फैलाने के लिए सिपाहियों को पैसा दे रहा है और सिपाहियों को बोल रहे कुछ हो जाएगा तो हम देखेंगे। मतलब मैं आपको यह बता रहा हूं, इन लोगों को शर्मिंदा नहीं तो लिज्जत नहीं तो क्या करें। ये लोग बड़े लोग हैं, ये लोग हैं ज्ञानी लोग, ये लोग हैं ताकतवर लोग। तो ऐसे लोग हैं जो उद्धार को एकदम टुकराते हैं। और आज भी हम जब सालों साल किसी किसी के समझाने में हम जब पीछे लगे रहते हैं, अगर वो दिल से चाहते हैं बातों को जानने के लिए, मैं आपको कहता हूं सरलता से, क्या बोलते हैं, नम्रता के साथ बताते ही रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर घमंड के मारे कोई अगर हमसे वाद विवाद करेगा, हमें तभी भी बताना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं वचन क्या कहता है। वचन क्या कहता है, मैं उसे लज्जित कराऊं उसको साबित करूंगा। एक ऐसा दिन आएगा जब न्याय का दिन आएगा, और उस न्याय के दिन में हो सकता है तो समाचार सुनाने वाले हमें ही उनके सामने खड़ा कर देंगे। यही भाई ने तुम्हें बताया था, इसलिए मैं जब सुसमाचार सुनाता हूं मैं उनको ऐसा भी बोलता हूं, भाई ये जो दिन है ना, और ये जो बात मैंने आपको बताया ना, वो न्याय के दिन पर आपके विरोध आ सकते हैं। यही दिन आपके लिए ज्यादा दंड का कारण बन सकते हैं अगर आप मन नहीं फिराएगा तो। ये दिन उद्धार के दिन है, लेकिन ये दिन खतरा वाला एक दिन भी, डरावने वाला, कांपने वाला एक दिन का याददाश्त भी हो सकता है। और यही बात उनको मैं बता दूं। तो ये बात भी आप लोगों को समझाना है, समझना है जब तो समाचार सुनाते हैं। तो इसमें और एक बात आता है, अभी जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी, अरे मैंने ऐसा कहा था, मैंने वैसा कहा था। देखो, ऐसा कहने के बाद वो उद्धार पाया क्या? मतलब हम जो बताते हैं ना, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समाचार सुनाया, हाँ सुनाया होगा, लेकिन उद्धार पाया क्या? तो यहां दो बात आता है, एक तो उनको परमेश्वर लज्जित करना चाहता है, वो बात हमें समझना है। दूसरी, हमारे जो लॉजिक है ना, हमारे युक्ति, हमारा साइंस वगैरह एक आदमी का उद्धार का कारण कभी नहीं बनती। पवित्र आत्मा का सीधा से बात, पाप के घायल, न्याय के बारे में, धार्मिकता के बारे में घायलपन, वो सीधा सा कहानी जो आज से 2000 साल पहले इतिहास में हुआ, वो बात ही एक व्यक्ति को उद्धार दे सकते हैं। मैं समझता हूं जब मुझे बाइबल कम मालूम था तब ज्यादा लोग उद्धार पाते थे,
और आज बाइबल ज्यादा मालूम करके मैं नहीं बोल रहा हूं, फिर भी वो कम वाला स्थिति से 10 साल 15 साल 25 साल पहले जो जानता था उससे तो ज्यादा आज जान रहा हूं। लेकिन आज आत्माएं कम मिलती, आत्माएं ज्यादा नहीं मिलता। ज्यादा ज्ञान मुझे मिलने से मुझे ज्यादा आत्मा नहीं मिलता, क्योंकि पवित्र आत्मा जो करना है वो ही काम पवित्र आत्मा को करना है, और मैं किसी को नहीं उद्धार दिला सकता। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि फलाना फलाना सुसमाचार देगा तो ये आदमी उद्धार पा जाए। कुछ लोग मुझे बुलाते, ब्रदर वो बड़ा बातें बातें कहता है, आप आओ। उसके मतलब मैं कुछ कर पाएंगे? नहीं। कमजोर से कमजोर एक छोटी सी लड़की, एक छोटी सी बच्चा भी, एक छोटी सी काम करने वाला एक साधारण व्यक्ति भी सुसमाचार सुनाकर उद्धार की तरफ ला सकता। कोई जरूरत नहीं है बड़े लोगों का। तो मैं आज आपको 3 बातें बताया। एक, परमेश्वर ऐसे ज्ञान वालों को लज्जित करना चाहते हैं, बड़े लोगों को लज्जित करना चाहते हैं, उनको उनको शर्मिंदा करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग उद्धार के लिए बिल्कुल नहीं चाहते, वो तो बस अपना ज्ञान बांटने में लगे रहे। दूसरी बात, मुझे यह समझना है जो उद्धार का काम है वो मेरा युक्ति से नहीं होगा। तीसरी बात, वो केवल पवित्र आत्मा करेगा। अगर पवित्र आत्मा करेगा, कोई भी छोटा बच्चा भी सुसमाचार सुनाने से एक व्यक्ति उद्धार पा सकता है। युक्ति अच्छा है, लेकिन युक्ति नहीं, उद्धार देने वाला परमेश्वर, परमेश्वर की आत्मा। तो ये 3 बातें इसके अंदर से अपने मन में रखना जरूरी है। और अगली बार जब आप सुसमाचार सुनाएंगे, जरूर युक्ति का इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन ये अंदर रख लेना, मेरे से नहीं होगा, केवल प्रभु से होगा। अगर मेरे से होता तो फलाना फलाना को ज्यादा आत्मा मिलना चाहिए और मुझे कम आत्मा मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। उल्टा हो रहा है। मेरे जीवन में मैंने आपको बताया ना, मेरा जीवन के शुरुआती दिनों में ज्यादा लोग उद्धार पाते थे, आज कम लोग उद्धार पा रहे या ना के बराबर है। और उसका कारण मैं ये समझता हूं कि हो सकता है कि मेरा युक्ति के ऊपर मैं ज्यादा भरोसा कर रहा हूं, या ऐसा हो भी जाएगा कि कोई उद्धार पाएंगे तो मैं कहूंगा ना, मैंने ऐसा बताया, मैंने वैसा बताया और इसलिए उसका उद्धार हो गया। ये घमंड भी मेरे अंदर आ सकता है। किसी ने बोला है, शुरू शुरू में अपने विश्वास के जीवन में जब कोई उद्धार में आते हैं, हमें कोई घमंड फीलिंग होता ही नहीं है, क्योंकि बस हमें नहीं मालूम ये कोई बड़ी बात है। लेकिन जैसे हम विश्वास में बढ़ जाते हैं, प्रभु के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हो जाता है, तब हमको समझ में आता है किसी का उद्धार होना बहुत बड़ी बात है, तो वो घमंड का कारण बन जाता है। इसलिए प्रभु भी हमारे साथ काम करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। तो हमें नम्रता के उस रास्ता पकड़ना बहुत जरूरी है, कर ये वचन हमें सिखाते हैं। इसके अंदर से और एक चीज हमें समझना जरूरी है। कृपया मेरे साथ भजन संहिता 8वां अध्याय निकालिए। मैं आपको बताया था भजन संहिता को अध्याय नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने वो गलती की। भजन संहिता 8, 8वां अध्याय कर नहीं बोलना चाहिए। संगीत को अध्याय कर बोलते नहीं। भजन संहिता 8 उसका 4 से जरा पढ़िए। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले? क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है, सब भेड़ बस बकरी बस और गाय। बस, या थैंक यू ब्रदर। अब ये वचन हमने जो बातें अभी पढ़ा उससे जुड़ा हुआ एक बात है। देखो उसने लिखा है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। अभी ये प्रश्न भजन संगीता लिखने वाला क्यों लाया? ये प्रश्न कौन सा प्रश्न? मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। अभी देखो वो प्रश्न उठा क्योंकि तीसरा वचन में कुछ लिखा है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए है देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है। मतलब तुम्हारे काम को जब मैं देखता हूं,
इतना बड़ा काम करने वाला परमेश्वर इतना छोटा मनुष्य का बातों को उत्तर देने का क्या जरूरत है? अभी उधर और एक चीज है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसका स्तुति ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांवों तले सब कुछ कर दिया। मतलब उसको प्रभुता दिया, उसको सब कुछ दिया, उसको मुकुट पहनाया। जब सब कुछ किया, मुकुट उसने सिर पर पहना, पहनने के बाद पहनवाने वाले को पूछ रहा है, कौन है भाई आप? ये बात है उधर। जब मैं सूरज और चंद्रमा को देखता हूं, जब मैं तुम्हें देखता हूं, जो तुमने मनुष्यों को साथ किया, तुमने क्या किया? परमेश्वर से थोड़े ही उसको छोटा बनाया, उसको तुम्हारे सारे कामों का अधिकारी बनाया, उसके सिर पर मुकुट रखा, अधिकार दिया, सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। जब सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, तब उसके अंदर एक शक पैदा हुआ। क्या है शक? हाँ भाई, आप कौन है? अच्छा, आप किसी को याद करते हैं जिसने परमेश्वर से नाम पूछा? कोई ऐसा व्यक्ति को जानते हैं जिसने परमेश्वर को अपना नाम पूछा? एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर नेम? हाँ, याकूब ने पूछा, है ना? याकूब ने पूछा। वो भाग अगर आप देखोगे, आपको यह भी समझ में आएगा, परमेश्वर ने उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है। अभी देखो, सोचो कि कैंप में आप कोई क्या बोलते हैं, अपना महाराष्ट्र फैमिली कॉन्फ्रेंस में आ गया, सोचो। तो एक अनजान व्यक्ति को आपने देख लिया, तो वो आकर पूछेंगे, ब्रदर आपका नाम क्या है, आप कौन से आते हैं? तो मैं बोलेंगे, ब्रदर मैं जॉर्ज मैथ्यू हूँ, मैं उरन बोलकर एक कलिसिया से आ रहा हूँ, पनवेल के पास है। तो ये मर्यादा बनता है ना कि उसको भी पूछे, भाई आपका नाम क्या है? मर्यादा बनता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, वो पूछ लिया, ठीक है मैं अपना नाम बोल दिया और चल दिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो याकूब को भी ऐसा लगा होगा, आपने तो नाम मेरा पूछा, मुझे आशीष भी दिया, तो चलो भाई मर्यादा के तौर पर मैं आपसे भी पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? तो तुरंत परमेश्वर बोलता है, तुम मेरा नाम क्यों पूछते हो? वो अद्भुत है, इट्स वंडरफुल। उधर तो हमें पता नहीं चलेगा ये, लेकिन यशायाह के पुस्तक अगर आप पढ़ोगे, यशायाह 9 का 6 जरा पढ़िए, यशायाह 9 का 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी हाँ, परमेश्वर। अद्भुत, अद्भुत युक्ति करने वाला। उसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, वो अद्भुत युक्ति एक शब्द नहीं है, उसके नाम अद्भुत कॉमा आना चाहिए। वो अक्सर जो लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन में नहीं है, एक्चुअली उसका नाम अद्भुत कॉमा युक्ति करने वाला कॉमा ऐसा आना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है ना? तो उसका नाम ही अद्भुत है। तो एक तरीके से परमेश्वर ने अपना नाम बिना बताकर बता दिया। क्या बताया? तू मेरे से नाम क्यों पूछता है, वो अद्भुत है, मतलब नाम बता दिया। लेकिन सुनने वाले को लगेगा नहीं बताया। आपको समझ में आ रहा है? ऐसे ही एक नाम है मन्ना। मन्ना का मतलब क्या है? मन्ना का मतलब क्या है? वही है उसका मतलब। मतलब मैं जब प्रश्न पूछा, उस प्रश्न के अंदर ही उस प्रश्न का उत्तर है। मन्ना का मतलब है क्या? क्या है? मतलब इसी तरीके से परमेश्वर ने उधर अपना नाम बताया, वो अद्भुत है। तो देखो, परमेश्वर से हम प्रश्न नहीं पूछ सकते। आपको मालूम है, जब क्या बोलते हैं, कौन है, अयूब, अयूब जब परमेश्वर से बहस करना चाहा, परमेश्वर से अपने प्रश्न, अपने अपने प्रॉब्लम्स, अपने अपने डाउट्स को रखना चाहा कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, मैं पूछना चाहता हूं, है ना? जैसे अपना क्या बोलते हैं, आदरणीय मोदी जी बोलते ना, जनता जानना चाहते हैं।
वैसे ही अय्यूब ने बोला, मैं जानना चाहता हूं मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो परमेश्वर अय्यूब के साथ बात करने के लिए आ गया। बोलता है, ठीक है भाई, रेडी हो जाओ, मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। ठीक है, तुम्हारा प्रश्नों को तुम पूछने से पहले मैं तुम्हें कुछ प्रश्नों को बताऊंगा। तुम तो ऐसा पूछ रहे हैं वैसा, जैसा कि यही कुछ प्रश्न है जो तुम्हें नहीं मालूम, बाकी सब मालूम। इसलिए मैं तुमसे पूछता हूं। आपको मालूम है कितना प्रश्न अय्यूब से परमेश्वर ने पूछा? किसी को याद है? किसी ने ध्यान दिया? अगर आप पढ़ना चाहते हैं 38-39 जो चैप्टर्स है अय्यूब का पुस्तक, उसमें आपको ये सारे प्रश्न मिल जाएगा। हाँ, कितना हुआ? कितना कितना नंबर मिला? कितना प्रश्न पूछा? नहीं, वो पढ़ने से आपको नहीं समझ में आएगा, पूरा रात लग जाएगा। 77 क्वेश्चन पूछे। 77, वो भी परफेक्ट है ना? 7-7। 77 क्वेश्चन पूछे और अयूब को एक बड़ा उत्तर मिला। क्या है बड़ा उत्तर? अरे, ऐसे करोड़ों चीजें हैं जो मैं नहीं जानता। क्या फर्क पड़ता है अगर एक दो और नहीं जाना तो? आपको समझ में आ रहा है? करोड़ों ऐसी चीजें हैं जिसका कोई अता पता, और कभी ऐसा प्रश्न तो मैं पूछ भी नहीं सकता। ऐसे ऐसे प्रश्न दुनिया में है, संसार में है, परमेश्वर के संसार में है। लेकिन जब परमेश्वर है तो मुझे प्रश्न पूछने का जरूरत ही क्या है? जैसे मैंने शायद आपको पहले बताया होगा, दिलीप भाई, सॉरी, दिनेश भाई को अगर मैं कहेंगे, ब्रदर केरला में आ जाओ, एक हफ्ता यहां आपको घुमाएंगे, तो दिनेश ब्रदर को ये पूछने का जरूरत नहीं है, ब्रदर आपका घर में बिस्तर वगैरह है क्या? पूछने की जरूरत है क्या? है ना? अरे, जब जॉर्ज मैथ्यू ब्रदर ने बुलाया है, कम से कम थोड़ा सिर रखने का जगह तो देगा ना। कम से इतना तो भरोसा करो। अगर आपने पूछ लिया, ब्रदर मैं आने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन अगर एक हफ्ते के लिए आप मुझे बुला रहे हैं, तो कहीं सिर रखने का जगह मिलेगा क्या? अगर आप ऐसा पूछेंगे तो एक तरीके से वो, आप मुझे क्या बोलते हैं, थोड़ा कम समझते हैं या कुछ, मतलब जॉर्ज मैथ्यू ब्रदर। आपका हाँ जी। बेइज्जत आपका बेइज्जत हाँ हाँ, तो ब्रदर अभी अगली बार जब मैं आपको बुलाएंगे ना, तो बिना प्रश्न पूछते आ जाना। तो परमेश्वर बुला रहा है। देखो, परमेश्वर को इज्जत देने वाले सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? परमेश्वर को इज्जत देने वाले सबसे बड़ी बात कोई बता सकते हैं? परमेश्वर को इज्जत देने वाला सबसे बड़ी बात। कोई भी ट्रस्ट प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, अब काफी नास्तिक है। हाँ जी, ट्रस्ट ब्लैंक ट्रस्ट या ब्लैंक नहीं पूछना। ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली, उससे आंख बंद कर कर विश्वास। प्रश्न नहीं पूछना मतलब विश्वास करना। प्रश्न नहीं पूछने का मतलब आपके दिल में भी कोई शक ना हो। अभी दिनेश ब्रदर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, मन में पूछने का इच्छा है, लेकिन ब्रदर को क्या लगेगा सोचकर मैं नहीं पूछा। ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन ये भी गलत है। जब परमेश्वर तुम्हें बुला रहे हो, जब परमेश्वर तुम्हें बुला रहे हो, तुम्हें फिर प्रश्न पूछने का जरूरत नहीं है, तुम विश्वास करना चाहिए। मैं आपको बोलता हूं, परमेश्वर को आप इज्जत देना चाहते हो, जब परमेश्वर बुलाते हो, प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। कुछ लोग हैं चिन्ह पूछते हैं। किसी को याद है आपको, बाइबल में किसी लोगों को आप याद करते हैं जिसने चिन्ह पूछा? गिदोन ने मांगा था। गिदियोन ने मांगा। कितना बार है ना, 2-3 बार मांगा, और फिर भी उसको तसल्ली नहीं हुआ। लास्ट में परमेश्वर ने उसको और एक चिन्ह दे दिया। चिन्ह पूछना मतलब यही बात है, मैं कैसा विश्वास करूं? एक ने चिन्ह पूछा और तुरंत परमेश्वर ने उसको दंड दिया। वो कौन है? जकरिया। हाँ, जकरिया याजक। याजक है या महायाजक है? वो याजक था।
जकरिया याजक ने स्वर्गदूत गब्रिएल के बात को विश्वास नहीं, तुरंत उसको दंड देने का कारण क्या है? क्योंकि वो एक याचक है, उसको मालूम होना चाहिए। उससे तो इतना तो कम से कम उम्मीद करा रहे, मैं कहां आया हूं, देखो मैं उस पवित्र जगह पे आया हूं जहां कोई मनुष्य दूसरा नहीं आ सकता। मैं एक स्वर्गदूत हूं, स्वर्गदूत है करके तुम्हें मालूम है, और स्वर्गदूत होकर मैं तुमसे बोल रहा हूं, मैं गब्रिएल हूं और मैं तुमसे बात कर रहा हूं, और फिर भी तुम मुझसे ऐसा पूछते हो। और ये भी जान लो, ये सच है कि एक स्वर्गदूत का आत्मा और हमारे आत्मा एक जैसा है, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? हमें स्वर्गदूतों से हाँ थोड़ा कम कर बनाया है। वो थोड़ा कम मानना पड़ेगा ना। अरे स्वर्गदूत बोल रहे, आपको विश्वास करना चाहिए। तुरंत वो जो प्रश्न पूछा जकरिया ने, वो सीधा परमेश्वर की तरफ, तुमने परमेश्वर की बातों को नहीं माना। गलत बात, ऐसा कभी नहीं होना। मतलब गिदोन से परमेश्वर इतना उम्मीद नहीं किया, लेकिन जकरिया से जरूर उम्मीद करेंगे। मैं कहता हूं, आपको मालूम है, जितने भी बाइबल में चिन्ह हुआ, बड़े बड़े चिन्ह, वो सारे समय जो है इस्राएल विश्वास में बहुत कमजोर जब था, तब चिन्ह दिया। आपको मालूम है ना, इस्राएल को दो भाग किया था। एक था यहूदी और क्या बोलते हैं लेवी के लोग, उन लोग एक साथ थे, और दूसरे जगह पर इस्राएल के 10 गोत्र। तो इस्राएल के जो 10 गोत्र है, वो परमेश्वर से काफी दूर चला गया था। तो सारे के सारे चिन्ह, एलिया का चिन्ह, एलिशा का चिन्ह, एलिया कुछ 7 चिन्ह किया था, एलिशा ने कुछ 14 चिन्ह किया, एक से बढ़कर एक चिन्ह किया। वो सारे के सारे इस्राएल के उन लोगों के लिए किया जो विश्वास में एकदम कमजोर है। लेकिन विश्वास में जो अच्छे हैं, उन्हें चिन्ह देना का जरूरत नहीं। और मैं आपको और एक चीज बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बाइबल में चिन्ह काफी दिया है, लेकिन ध्यान से सुनना, उसमें से एक भी चिन्ह कलीसिया को नहीं दिया, इस्राएल को दिया। हमारे लिए वो कैसे आने वाला है? बादलों में आने वाला है, कोई नहीं देखेगा उसको, हम तुरही सुनेंगे, ठक चला जाएगा, कोई चिन्ह नहीं मिलेगा। लेकिन इस्राएल को वो दिखाई देगा, वो छाती पीटेंगे, उसके लिए जैतून का पहाड़ 2 भाग हो जाएगा। काफी कुछ चिन्ह दिया है, काफी चिन्ह दिया है, लेकिन ये सारे के सारे चिन्ह कलीसिया के लिए नहीं है। कलीसिया के लिए एक भी चिन्ह नहीं दिया है। कलीसिया को यह बताया है, मैं ऐसा समय पर आएंगे जब कोई विचार नहीं करेगा, कोई सोच भी नहीं सकेगा, इसलिए तुम जागते रहो, क्योंकि तुम मेरा पत्नी है, मेरा दुल्हन है, और तुम्हारे अंदर अगर दुल्हा के लिए विश्वास नहीं है तो फिर क्या है? तुम्हारे अंदर मेरे लिए विश्वास नहीं है तो फिर क्या है? तो ये बात है। जरा पढ़िए, अब हम अब्राहम के बारे में, अब्राहम ने परमेश्वर को विश्वास किया, बहुत बड़ी बात है। जरा उसको पढ़िए, पहला 15 का 6। ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हाँ, उसके लेखे में धर्म गिना। क्या है धार्मिकता? धार्मिकता क्या है? परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर पर विश्वास करना। तो फिर पाप क्या है? यीशु मसीह कहता है ना, पाप के बारे में पवित्र आत्मा तुम्हें घायल करेगा, क्योंकि तुमने परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं किया। वो है पाप, वो है पाप। और विश्वास करना धार्मिकता ठहराया जाता है, धार्मिकता ठहराया। देखो, इसलिए लिखा है ना, जो लोग बपतिस्मा लिया उनको बारे में लिखा है, उन लोग परमेश्वर को धर्मी ठहराया, परमेश्वर को धर्मी ठहराया। मतलब परमेश्वर ने कुछ बोला और मैंने विश्वास की, मतलब परमेश्वर सच बोला। मैं विश्वास किया, मतलब मैं ये बोल रहा हूं, प्रभु आपने सच बोला। और जब मैं कहता हूं प्रभु आपने सच बोला, मैं बोल रहा हूं प्रभु आप धर्मी हैं। प्रभु को अगर तुम धर्मी बोलेगा
वो तुम्हारा धार्मिकता का कारण बन जाए। पुण्य करना चाहते हो, प्रभु पर विश्वास करो, और विश्वास करने वाला जो काम करते हैं वो हमें करना चाहिए। वो जो एक बात जो उधर हुआ, वो उसके ऊपर देखो कितना जोर फिर पूरा बाइबल देता है। मतलब बाइबल उस एक बात को, अब्राहम ने परमेश्वर को विश्वास किया, उस एक बात को बाइबल बहुत जोर देता है। बोलता है पर अब्राहम ने क्या बड़ा काम किया। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत कुछ बोलता है। केवल विश्वास करना मतलब अभी मैंने जैसे बोला प्रभु का सेवा के लिए हमको बोला, कभी कभी कुछ बड़ा काम, कुछ मुश्किल काम करने के लिए प्रभु हमसे कहते हैं। कभी कभी प्रभु हमसे कुछ छोटा काम करने के लिए चाहते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए, तभी हम वो करेगा। उठो और प्रार्थना करो, प्रभु ने मुझसे कहा, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर रहा हूं प्रभु ने कहा करके, तो ऐसे ही लगा होगा। प्रार्थना नहीं करेगा तो भी चलेगा। तो प्रभु के अगुवाई, प्रभु के हर अगुवाई को विश्वास करना, विश्वास के आधार पर जो भी आप करते हैं, उन सारे कामों के द्वारा आप परमेश्वर को धर्मी ठहरा। देखो अब्राहम, उसके बाद अगर आप 22वां अध्याय देखेंगे, उत्पत्ति का 22वां अध्याय अगर आप देखेंगे, उधर परमेश्वर उनको बोलता है कि तुमने जो काम किया वो मुझे कैसा लगा। जरा देखिए उत्पत्ति 22, उधर दो बातें हम देख सकते हैं। उसका 16वां पद पढ़िए, 22 का 16। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हाँ, मतलब तुमने ये काम किया, मतलब विश्वास का काम। ऊर को छोड़ा, अपने बेटा को रख नहीं छोड़ा, मतलब एक को छोड़ा, दूसरों को रख नहीं छोड़ा। अब दोनों में प्रभु को तुम धर्मी ठहरा, प्रभु को तुम इज्जत दिया। भाई बहनों, आपके जीवन में बहुत से ऐसे बातें होंगे जो प्रभु कहता है छोड़, प्रभु कहता होगा माफ कर, प्रभु कहता होगा सुसमाचार बोल, मुंह खोल, प्रभु कहता होगा मदद कर, प्रभु कहता होगा बस कर, नौकरी छोड़, सेवा के लिए जा, अपने दुश्मन से तालमेल खा, अपने अपनों को माफ कर, स्वीकार कर, मदद कर। बहुत कुछ प्रभु कहता होगा। और तब हमारा युक्ति आकर लड़ते हैं। अब्राहम से युक्ति लड़ सकता था, अरे एक बेटा है, 120 के आसपास मेरा उम्र हो गया, जो और कहां से मुझे बच्चे मिलेंगे। अब्राहम कह सकता था, प्रभु ने खुद वादा किया था, समुद्र के बालों के नाई, मिट्टी के नाई मैं तुम्हें बच्चों से भरूंगा। वो कैसा होगा, मुझे गलतफहमी हुआ होगा, मेरे को उम्र ज्यादा हो गया ना, उम्र ज्यादा होने से ऐसे ऐसे सब लगता है ना, बुढ़ापे में ऐसा सब फीलिंग आता है। लेकिन प्रभु ऐसा कभी कह ही नहीं सकते। कई बातें हम कह सकते हैं, लेकिन अब्राहम विश्वास का वो कदम उठाया। आपके जीवन में मैं वो बात याद कर रहा हूं, जब बपतिस्मा लिया, मैंने वो बात आपको बताया था, शायद वो वचन एक बार आपको दिखा देता हूं, मैं थोड़ा सा देख लूं। बपतिस्मा लेकर क्या बोलते हैं, परमेश्वर को धर्मी ठहराया कर हम वचन में पढ़ सकते हैं। जरा मेरे साथ आइए, लूका को सुसमाचार निकालिए, 7 का 29 पढ़िए, लूका 7 का 29।
और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। दूसरा जगह पर और कोई वर्षन है या इंग्लिश भी किसी के पास है तो पढ़ सकते हैं। उधर कैसा लिखा है? सच्चा मान लिया, वो शब्द कैसे लिखा है? And all the people that heard him and the publicans justified God, being baptized with the baptism of हाँ, पब्लिकन्स जस्टिफाइड गॉड बाय द बैप्टिज्म। बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को धर्मी ठहराया। परमेश्वर ने जो बोला सही बोला, बात वो है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, जब आप प्रभु की बातें मानते हैं, आप कहता है प्रभु ने सही बताया, प्रभु जो कर रहा है सही कर रहा है, प्रभु जैसा कहा वैसे ही होना चाहिए। आमीन। आमीन का वही मतलब है, प्रभु ने सही कहा, तो वो बात है। और जब फरीसी लोग यीशु मसीह से प्रश्न पूछा, तुम इस ये सब काम कौन सा अधिकार से करते हो, ये सब अधिकार तुमको कौन दिया? मालूम है यीशु मसीह ने क्या पूछा? मैं भी तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, मेरा प्रश्न का उत्तर दे दो, तुम्हारा प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। हाँ, पूछिए आपका क्या प्रश्न है, जरा पढ़िए। वो बात भी हम देखेंगे। मत्ती का सुसमाचार 21 का 25। या यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से ले, स्वर्ग हाँ, की ओर से या मनुष्य की ओर से? यस, देखो मतलब स्वर्ग से है या मनुष्य से है? तो देखो क्या बोल रहे हैं आगे, आगे क्या पढ़िए। स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहे स्वर्ग की ओर से, तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों न किया? और यदि कहे मनुष्य की ओर से, तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता मानते हैं। मतलब आप जॉन द बैप्टिस्ट का बपतिस्मा नहीं लेने से तुम क्या बोला? तुमने ये बोला ये स्वर्ग की ओर से नहीं है। तुमने ये कह दिया जॉन द बैप्टिस्ट झूठा है, और जॉन द बैप्टिस्ट झूठा होगा तो फिर कौन झूठा है? यीशु मसीह झूठा है। क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को मसीहा कर ठहराया और बताया ये है परमेश्वर का मेमना। तो उधर ये समस्या हो जाता है, अगर जॉन गलत है तो यीशु मसीह गलत है, अगर यीशु मसीह गलत है तो तुम परमेश्वर को गलत बता दी। तो ये लोगों को यीशु मसीह ने पूछा, आपको क्या लगता है परमेश्वर यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से है या मनुष्य की ओर से है? चुप, उन लोग चुप हो गया। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम उद्धार नहीं पाना चाहते, जैसे मैंने पहले कहा, मैं भी उत्तर नहीं दूंगा। मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों से बात ही नहीं करना चाहते जो केवल हार जीत के चक्कर में रहता है। तो यहां और एक बार वो सच्चाई साबित होता है। तो भजन संहिता 8 में हमने वही पढ़ा। भजन संहिता 8 में भजन संहिता लिखने वाला कहता है, आपको जो आपने जो बनाया ना, सूरज और चंद्रमा को बनाने के बाद इस छोटे से मनुष्य को बनाया, उस छोटे से मनुष्य के अंदर श्वास फूका और सारे अधिकार उसके पांवों तले कर दिया। कौन है वो जिसका आप स्तुति ले? मनुष्य कौन है ताकि आप उसका स्तुति ले? तो मनुष्य जब पूछता है ना, परमेश्वर बोलते हैं, जा, तुमसे बात ही नहीं करना है मुझे। मैं आपको एक थोड़ा सा कठिन एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं, आपको समझ में आएगा। अगर मेरा आज उसका 25-26 उम्र है, आज आकर मेरे से पूछेंगे, पापा एक डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा, मुझे पक्का करना है कि आप ही मेरा पापा है क्या? तो मैं क्या भागूं अभी डीएनए टेस्ट करने के लिए? अरे मेरे बेटा ने पूछा है उसको डीएनए टेस्ट करने के लिए, एकदम सही पूछा उसने, उसका सबूत देना चाहिए मुझे। ऐसा लगेगा मुझे? मैं कहता हूं अगर मैं उसका पप्पा नहीं है तो भी मुझे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके सारे काम मैंने किया है, सारे जरूरतें मैंने पूरा किया है, एक बाप का पूरा प्यार मैंने दिया है।
और अब अगर पूछेगा तो मुझे उत्तर देने का कोई जरूरत नहीं है, मैं तो उससे कहूंगा निकल जा मेरा घर से। मतलब परमेश्वर आपसे क्यों, आपको क्यों उत्तर दे? इसलिए अय्यूब को उत्तर नहीं दिया, प्रश्न ही अय्यूब का उत्तर बन गया। 77 क्वेश्चन became one answer for all the doubts of Job. अय्यूब के सारे प्रश्नों का एक उत्तर परमेश्वर ने दी, जो 77 प्रश्नों का भंडार है। तो ये बात आपको और मुझे समझ में आना चाहिए। तो चॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर ने उद्धार का तरीका ऐसा क्यों चुना? प्रचार करने का मूर्खता के द्वारा एक आत्मीय उद्धार पाए। मतलब प्रभु के पास आने वाला कभी घमंड ना करे, प्रभु के पास आने वाला प्रभु के तरीका को भी आमीन कहे। सबूत देना तो कितना आसान था ना, चिन्ह देते रहो, है ना। और चिन्ह देना परमेश्वर के लिए कौन सी बड़ी बात है? अगर डीएनए टेस्ट करना है तो मैं तो भाग दौड़ करना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, सबूत लाना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर के लिए चिन्ह कौन सी बड़ी बात है ना। प्रभु आज ऐसे करोड़ों को विश्वास में ला सकता था, लेकिन ये चिन्ह पूछने वाला ना, वो कभी तृप्त नहीं होता, कभी तृप्त नहीं होता। गिदियोन दिल से पूछा, परमेश्वर ने उसको चिन्ह दिया, उसको तृप्ति नहीं आया, वो तृप्त नहीं हुआ। वो पूछा, अरे वो प्रश्न जो मैंने पूछा ना वो थोड़ा ठीक नहीं हुआ, दूसरा पूछता हूं। फिर उसने घुमा कर पूछा, तो वो पूछने के बाद फिर उसको लगा अरे वो भी ठीक नहीं हुआ। मतलब आप कभी तृप्त नहीं होने वाला। चिन्ह दे, कोई हमसे पूछता है ना, मरने के बाद कोई आया है क्या? आपने परमेश्वर को देखा है क्या? मैं कहता हूं, अगर आप प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय पढ़ेगा ना, उधर 2 लोग मरते हैं। 2 लोग मरने के बाद 3.5 दिन वो सड़क में लेटे रहते, पड़े रहते, 3.5 दिन। अभी 3.5 दिन में लाश सड़ना शुरू हो जाएगा? आपको क्या लगता है? आराम से सड़ना शुरू हो जाएगा, 24 घंटे में सड़ना शुरू हो जाता है। लासर के बारे में वही कहा ना, 4था दिन जब आया, मतलब 3.5 दिन, मतलब 4था दिन है वो, तो 4था दिन तो एकदम सड़ेगा। तो 4था दिन जब वो सड़ रहा था, शायद मक्खी और कीड़ा आ रहे थे, तब वो खड़ा हो गया। जाकर पढ़ लेना, प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय में हमें मिलेगा। तब वो खड़ा हो गया, जिंदा खड़ा हो गया, और स्वर्ग से एक आवाज आया और वो स्वर्ग की तरफ उठा कर लेके चला गया। ये कितने लोग देखा? आपको क्या लगता है, कितने लोग ये बात को देखा? पृथ्वी का सारा लोग देखे। यस, 100%, पृथ्वी का 100% लोग देखा। तो उद्धार कितना लोग पाना चाहिए अभी ये देखने के बाद? इन लोग 1260 डेज, 1260 दिन इन्होंने गवाही दी। इस गवाही के टाइम पर कोई भी उनको छू नहीं पाया, और उन्होंने काफी चिन्ह दिखाया। उसके बाद वो मरा। मरने के बाद 3.5 दिन लोग आपस में मिठाई बांटा, क्योंकि इन लोगों से तंग हो रहे थे पूरा दुनिया। ठीक है भाई, गलत फहमी से आपने उनके बातें नहीं माना। आजकल किसी का भी बातें हम विश्वास नहीं कर पाते, आपने विश्वास नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन मरा, ये तो सच है ना। 3.5 दिन अगर एक आदमी सड़क में पड़े रहेंगे, कभी भी अपने आप मर जाएगा। नहीं मरा तो भी मर जाएगा। तो ये बात तो पक्का हो गया। उसके बाद वो स्वर्ग की ओर लेके गए। ये नहीं कि वो जी उठा, जी उठने के बाद सभी के सामने स्वर्ग की ओर उठा के लेके गया। अभी तो विश्वास ना चाहिए ना, फिर भी करोड़ों लोग विश्वास नहीं की, एक छोटी सी झुंड विश्वास किया, ये भी उधर लिखा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चिन्ह के द्वारा सभी उद्धार नहीं पाते। ये लोगों के गलत फहमी है। अब्राहम को वो धनी आदमी ने बोला ना, अगर मरे हुए में से कोई जाएगा तो विश्वास करेंगे। अब्राहम बोला विश्वास नहीं करेगा। अब्राहम बोला अरे मूसा और एलिया ने जो किया उससे भी लोग विश्वास नहीं करता है, ये भिखारी लासर जाएगा तो कौन विश्वास करेगा?
भिखारी लाजर का कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर का तरीका सही है, परमेश्वर के उद्धार के तरीका का चुनाव सही है, उसके सारे काम सही है। कुछ काम हमें समझ में नहीं आते, कुछ काम हमें सही नहीं लगता होगा, लेकिन सब चीज विश्वास के साथ हमें स्वीकार करना चाहिए। बाइबल में लिखा है हर चीज भले के लिए उत्पन्न करते हैं। प्रभु हमें सहायता करे, विश्वास का एक जीवन हम बढ़ेंगे, प्रभु के चुनाव के सामने हमारे सिरों को झुकाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा।